अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नमाज फ़जर पढ़ने का फ़ायदा क्या है? आज हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला नमाज फ़जर पढ़ने के 7 खुसूसी फ़ायदे आपको बताएंगे। वैसे नमाज़ों के फ़ायदे अलग अलग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए ज़िक्र फरमाए हैं। हमको चाहिए कि हम नमाज़ों की पाबंदी करें। अल्लाह तबारक व तआला नमाज़ पढ़ने वाले बंदे से बहुत ज़्यादा खुश होता है और हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए नमाज़ों की पाबंदी करनी चाहिए। लेकिन कुछ अहम फ़ायदे जिनसे इंसान अगर जिनको जान जाए तो वो फ़जर की नमाज को नहीं छोड़ेगा और हमेशा फ़जर की नमाज में उठने के लिए बरकरार रहेगा, बेकरार रहेगा। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो फ़ायदे मैं आपके सामने ज़िक्र कर रहा हूँ, आप गौर से सुने और फ़जर की नमाज पढ़ना अपनी आदत में शामिल कर लें। आप पर फ़र्ज़ तो है ही, लेकिन अपनी एक मामूल और अपनी एक आदत बना लें ताकि आपको ये फ़ायदे ज़रूर हासिल कर सकें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहला फ़ायदा ये है कि जो फ़जर की नमाज अदा करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं, मन सल्लल बरदैनी दखलल जन्ना। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि जो दोनों ठंडी नमाजों को अदा करेगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। दोनों ठंडी नमाजें कौन सी हैं? एक तो फ़जर की नमाज, तो अभी सूरज निकला नहीं होता है तो उस वक्त ठंडक की नमाज होती है, और एक असर की नमाज के बारे में मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया कि असर की नमाज के बारे में हुज़ूर ने इरशाद फरमाया। तो लिहाजा असर और फ़जर की नमाज की ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पाबंदी करें। दूसरी खुसूसियत यह है कि जो शख्स फ़जर की नमाज अदा करेगा, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, लन यलिजन नार अहदुन हत्ता सल्ला क़ब्ल तुलूइश शम्स व क़ब्ल गुरूबिहा यानी अल-फ़ज्र वल असर, कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज अदा करेगा, कौन सी नमाज? सूरज के तुलू होने से पहले वाली नमाज और सूरज के डूबने से पहले वाली नमाज, वो जहन्नम में दाखिल नहीं हो सकता। हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया यानिल फज्र वल असर, कि फज्र और असर की नमाज को अदा करने वाला इंसान जहन्नम में दाखिल नहीं हो सकता। तो दो फायदे आपको, ये दो फायदे ऐसे हैं कि जिनकी हर इंसान को तमन्ना होती है कि हमें जन्नत मिलना चाहिए, हमें जहन्नम में नहीं जाना है। तो अगर आप जन्नत चाहते हैं, जहन्नम में नहीं जाना चाहते हैं, तो जन्नत आप इस तौर पर हासिल कर सकते हैं कि आप फजर की नमाज अदा करें, और जहन्नम से इस तौर पर बच सकते हैं कि आप फजर की नमाज को कभी भी न छोड़ें। तीसरा फायदा यह है, एक मरतबा सहाबे किराम जमा थे, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ देखा। चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ निकला हुआ था। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने रब को आखिरत में इसी तरह से देखोगे जैसे इस चांद को देख रहे हो, बगैर किसी परेशानी के, और उसकी एक ज़रूरत तुमको ये पड़ेगी इस तरह से देखने के लिए। इसके लिए शर्त यह है कि फ़जर और असर की नमाज को उनके वक्त पर अदा किया करो। तो लिहाजा पता चला कि फ़जर की नमाज जो शख्स पाबंदी के साथ अदा करेगा, वो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला को अपने माथे की निगाहों से मुशाहिदा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियारत करेगा। चौथा फ़ायदा यह है कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक नमाज पढ़ने वालों में शुमार कर दिया जाता है, नमाज पढ़ने वालों में लिख दिया जाता है। अब आप ये कहेंगे कि और दूसरे वक्तों में भी तो अल्लाह ताला के यहाँ लिखा जाता है, लेकिन आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रात और दिन में फरिश्तों की ड्यूटियां बदलती रहती हैं। तो फजर की नमाज पढ़ने के बाद फरिश्तों की ड्यूटी बदलती है, और इसी तरीके से असर या इशा की नमाज पढ़ने के बाद फरिश्तों की ड्यूटी बदलती है। तो जो फरिश्ते फजर की नमाज तक रहते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पर ये उन बंदों का नाम पेश करते हैं और उन बंदों का नाम नमाज पढ़ने वालों में लिख दिया जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ आपको नमाजी लिख दिया जाएगा अगर आप फजर की नमाज को पढ़ते हैं और इस पर बाज़ाब्ता मुसलसल तौर पर इसको नमाज को पढ़ते रहते हैं।
पांचवा फ़ायदा ये है कि क़यामत के दिन फजर की नमाज पढ़ने वाले को एक ख़ास नूर हासिल होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बश्शिरिल मशाईना फि ज़ुलमी इलल मसाजिद बिन नूर तामी यौमल क़ियामा, कि लोगों को, मस्जिद की तरफ चलने वाले लोगों को बशारत दे दो कि क़यामत के दिन उनके पास एक मुकम्मल और कामिल नूर होगा। तो फजर की नमाज को पढ़ना, ये अल्लाह तबारक व तआला का जहाँ इससे क़ुर्ब हासिल होता है, वहीं पर क़यामत के दिन उसके पास एक ज़बरदस्त मुकम्मल नूर होगा जिसकी आबो ताब लोग बर्दाश्त न कर सकेंगे। छठा फ़ायदा ये है कि फजर की 2 रकात सुन्नत दुनिया और माफिया से बेहतर है। हुजूर खुद इरशाद फरमाते हैं, रकातल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व माफिया, कि फजर के 2 रकात दुनिया और माफिया से बेहतर है। इसके बारे में मुहद्दिसीन ने इरशाद फरमाया कि फजर की 2 रकात से मुराद ये फजर की सुन्नत है। अब आप यह अंदाज़ा लगाएं कि जब फजर की सुन्नतों का ये मसला है कि दुनिया में जो कुछ भी है और आखिरत में जो कुछ भी है उनसे ये बेहतर है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि फजर की फ़र्ज का क्या हाल होगा। 7वां फ़ायदा ये है कि मस्जिद की तरफ ज़्यादा कदम आने से, मस्जिद की तरफ ज़्यादा कदम चलने से ज़्यादा नेकियां मिलती हैं। तो जो लोग रात की तारीकी में मस्जिद चल करके आते हैं, नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में आते हैं, बैठकर इंतज़ार करते हैं, तो गोया बैठकर इंतज़ार करने वाला भी हुजूर के इरशाद के मुताबिक नमाज पढ़ने वाले ही की तरह है। तो जब तक वो मस्जिद में बैठा रहेगा, फजर की नमाज में खुसूसियत के साथ वक्त ज़्यादा होता है सुन्नत और फ़र्ज़ के बीच में, तो जब तक इंसान बैठा रहेगा तब तक नमाज पढ़ने वालों में शुमार होता रहेगा। और मस्जिद की तरफ एक कदम चलने पर अल्लाह तबारक व तआला एक एक कदम पर 10-10 नेकियां अता फरमाता है और एक एक कदम पर 10-10 गुनाह भी मिटा दिए जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सवाब भी मिलता है। आपसे गुजारिश है कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी दीनी मालूमात हासिल हो। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों अहबाब को भी इस चैनल से ज़्यादा जोड़ें ताकि उन्हें भी दीन की मालूमात हासिल हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।